असर देखा गया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये मामला, पंचायत सचिव और बीएलओ गिरफ्तार किए गए। 10 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। 4413 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। रांची से साइबर एक्सपर्ट की टीम पहुंची और कई प्रज्ञा केंद्र के कंप्यूटर जब्त किए गए। 3000 से अधिक बने थे प्रमाण पत्र। एसडीओ डीएसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। चाकुलिया में 3000 से अधिक मुस्लिम बच्चों का प्रमाण पत्र बनाया गया था। गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। मटिया बांधी पंचायत से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता जमशेदपुर से आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, क्या है ये पूरा मामला, क्या नई जानकारी आपके पास? जी बता दूं कि जमशेदपुर शहर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार न्यूज 18 ने इस प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। और चांडी जो पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया प्रखंड में एक गांव था, माटीबादी गांव, उसी गांव में सिर्फ संथाल और महतो समाज के लोग रहते थे और उसी गांव में गलत तरीके से 3000 जो है मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे और उसी जन्म प्रमाण पत्र को बच्चों को एडमिशन के लिए जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में भेजा गया था, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। हालांकि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिले के उपायुक्त ने भी एक्शन लिया। जिला पार्षद और बीएलओ को गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 4413 लोगों पर जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। कई प्रज्ञा केंद्र के कंप्यूटर जब्त कर लिए गए हैं। लगभग दर्जनों लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और इस पर पूरी तरह से एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद पूरी झारखंड में भी हड़कंप मचा हो, क्योंकि ये खबर चलने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरते नजर आ रही है, क्योंकि लगातार झारखंड में जिस तरह घुसपैठियों का मामला मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा था और इसी बीच इस तरह के फर्जी तरीके से 3000 जन्म प्रमाण पत्र बनना, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है। मगर फिलहाल जिले के उपायुक्त के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। हालांकि अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएंगे। बरियातू में घर में आग लग गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अगलगी में घर का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर कुमकुम विद्यार्थी के घर में यह अगलगी की घटना घटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे भयावह रूप से ये आग लग गई है। घर में आग लगी है। फिलहाल दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाए जाने की कोशिश लगातार जारी है। बढ़ते आगे, अगली खबर जमशेदपुर से, जहां टाटा नगर स्टेशन के पोस्ट ऑफिस में शाम ढलते ही शराब की महफिल सजने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि शाम होते ही पोस्ट ऑफिस में टेबल पर शराब की बोतलें सज जाती है और पोस्ट ऑफिस के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक यहां जाम से जाम टकराते हैं। पोस्ट ऑफिस में बने कथित तौर पर बार की ये तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई है और इसके बाद वहां शराब पी रहे अधिकारी और कर्मचारी रफू चक्कर हो गए। तो डाक विभाग के कर्मचारियों पर यह आरोप है और न्यूज 18 इस तस्वीर को लेकर सवाल पूछता है कि पोस्ट ऑफिस में कैसे सजी शराब की महफिल, ऑफिस के टेबल पर आखिर किसने शराब रखी, ऑफिस को बार बनाने वालों पर कब कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे, अगली खबर धनबाद से, जहां के कतरास थाना क्षेत्र में 2 परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई और एक पक्ष ने मारपीट के दौरान तलवार, रॉड और कुल्हाड़ी से हमला करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। मारपीट के दौरान करीब 12 लोग जख्मी हुए। घायलों का SNMMCH में इलाज चल रहा है। घायलों में एक बुजुर्ग की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात में जुटी है। गाली गलौज के कारण मारपीट की वजह बताई जा रही है। गाली गलौज कर रहा था, मेरी बुआ बोलने के क्यों गाली गलौज कर रहे हो, वो लोग पत्थर से पूरा बारिश करने लगा। तो उसी में यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी तलवार सब निकाला था, यहाँ पर कट गया और यहाँ पर मुंडी फूट गया मेरा। उसी में लड़े हुए लोग से ही पूछ लीजिए, गाली गलौज किया, पी के चेक करवा लीजिए अल्कोहल का, दारू लोग पिया हुआ है दोनों। इन लोग ढेका पत्थर मार के मेरा गाड़ी तोड़ दिया। जब हम लोग बोलने गए तो हम लोग घर में घुस के सबको मुँह मारपीट कर दिया
कौन मारपीट कर रहा था? मनपुरम गोस्वामी किया है, उसका लड़का किया है, मनपुरम गोस्वामी किया है, राहुल गोस्वामी किया है, मुकेश गोस्वामी किया है और विपिन गोस्वामी किया है। पतराकुली गोस्वामी टोला में मारपीट हो रहा है, तो वहां पर गए तो देखिए कि खून खराबा ज्यादा हो गया है। और बढ़ते आगे अगली खबर जमशेदपुर से, जहां आदिवासी समाज के लोग कल सेंद्रा मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। बीशु शिकार पर्व को लेकर आदिवासी आज रात दलमा की चढ़ाई करते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। सेंद्रा को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। दलमा पहाड़ के चारों तरफ चेकिंग लगाई गई है ताकि शिकार करने वाले लोग हथियार लेकर ना चढ़ें। और इधर दलमा में बाघ की मौजूदगी से वन विभाग के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। गांव के लोगों से जानवरों को बचाना और बाघ से गांव के लोगों को बचाना दोनों बड़ी चुनौती बन गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। झारखंड में आदिवासी समाज के लोग कल यानी सेंद्रा पर्व मनाते हैं और इसी पर्व को लेकर पहाड़ों पर चलते हैं, जानवरों को शिकार करते हैं। मगर उसी जानवरों के शिकार को रोकने के लिए जमशेदपुर में वन विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली। आप देख सकते हैं कि NH 33 पर देर रात तक जो वन विभाग के अधिकारी है वो मौजूद है और लगातार जो सेंद्रा करने जो दलमा पहाड़ों पर आदिवासी समाज के लोग या जंगल राजा जब अपने सदस्य के साथ चढ़ेंगे तो उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं पूरी तरह से जितने भी वाहन गुजर रहे हैं उनको रोका जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है, जिससे किसी तरह कोई भी हथियार लेकर वो दलमा के जंगलों में ना जा सके। 11 चेक नाका बनवाए हैं बंगाल बॉर्डर से दारी फोल से लेके और कांडिल के और आगे तक भादोडी में भी है और भी जगहों पे है। और हमारे 17 जो है गश्ती दल वो पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं कि कोई जो है जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सके, हथियार लेके कोई नहीं चढ़ सके दलमा पहाड़ पे। लगातार जंगल राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और सेंद्रा पर्व को लेकर वो दलमा पहाड़ों पर चलने की भी बात कही थी, तो क्या उनसे बात हुई थी? उनसे बात हुई थी, उनको समझाया गया था कि देखिए आप जानवर की कमी है, जानवर बच नहीं रहे हैं और आप ठीक है आप अपनी रीति परंपरा को निर्वाह कीजिए, अपना रीति है उसको निर्वाह कीजिए, लेकिन आप सांकेतिक रूप से कीजिए, किसी जो है जानवर का बेकसूर जानवर का जो है आप शिकार ना कीजिए, यह उनसे अनुरोध किया गया है। सर सबसे बड़ा चैलेंज है कि दलमा में अभी बाघ मौजूद है और अगर सेंद्रा करने लोग पहुंचते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं जान का खतरा है। उनको जान का खतरा है, उन लोगों को बताया भी गया है और हम लोग बाघ और मनुष्य दोनों का जो है सुरक्षा हो इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद और निगरानी कर रहे हैं। अपील भी की जा रही है वन विभाग की ओर से कि आप अपना पर्व निभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो निभाएं, मगर बेजुआ जानवरों की जो है वो हत्या ना करे, उसको लेकर पूरी तरह से वन विभाग ने पूरी तरह से पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 11 चेक नाका लगाया है और लगातार देर रात तक खुद दिग्विजय जी है वो उतरे हुए हैं और लोगों की जांच कर रहे हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है जिससे किसी तरह कोई हथियार लेकर दलमा के जंगलों पर ना जा पाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अगली खबर आपको धनबाद से बताएंगे, जहां करीब 500 से ज्यादा बच्चों से ठगी हो गई है। सभी बच्चों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 250 रुपए लिए गए थे। बच्चों को एग्जाम के लिए धनबाद पॉलिटेक्निक बुलाया गया था और आज जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्हें ये पता चला कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद है, वहां कोई परीक्षा तो होने ही नहीं वाली। बच्चों के साथ उनके अभिभावक मौके पर पहुंचे हुए थे। ठगी का पता चलने पर धनबाद थाने में इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। एक सर आए थे कोचिंग में बोलने के लिए कि एक क्विज कंपटीशन होने वाला है, तो तुम लोग उसमें पार्टिसिपेट करो, तो तुम लोग अगर उसमें पास होगी 81% से अबव लाई तो तुम लोग का फर्स्ट प्राइज़ 30,000 मिलेगा, उसके बाद 25, उसके बाद 20,000। ठीक है, ये रहा प्राइज़ का बात। दूसरा बात, तुम लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा दूसरा, और उसके बाद तुम लोग को DC के हाथ से प्राइज़ मिलेगा। और क्या क्या बोले थे कि अच्छा कॉलेज से तुम लोग का ऑफर आएगा। ठीक है, कौन बोला था? वो संतोष कुमार सिन्हा। कि हम लोग धोखाबाजी ना हो और एग्ज़ाम के लिए जो पैसा हम लोग का लगा है वो वापस किया जाए और जो खर्चा लगा है वो भी वापस हम लोग को मिलना चाहिए और उनके पर सख्त पैसा हम स्कॉलरशिप एक मतलब होता है ना कि बच्चों का जैसे कैसे लॉटरी वगैरह खिलाया जाता है, तो नहीं तो अभी हमारा प्रोग्राम हम बोले कि 18 को रिजल्ट संस्थान से हैं? नहीं सर, हम एक टीचर हैं मतलब। और अगली खबर आपको गुमला से बताएंगे, जहां के केवना गांव में डायन बिसाही के आरोप में 7 महिला पुरुषों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। गांव में पंचायती के बाद सभी की पिटाई हुई और गांव के कोरवा जनजाति के लोगों ने इन 7 लोगों को आपस में रिश्तेदार बताया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों ने आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस 17 ग्रामीणों पर मामला दर्ज कर तहकीकात में जुटी हुई है।
गाँव वाला बोला लोग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो गाँव वाला बोला कि लोग डायन विषय सीख रहे ऐसा बोलकर ऐसे मार रहा हम लोग को। कितना लोग? काफ़ी 4-5 जन को मारा है। 4-5 जन को मार ले। अच्छा, उमन के भी मार लें? चले, उमन के भी डायन कहते हैं। अच्छा, तो गोतिया महिमा नहीं बुलाए। और इधर मैया सम्मान योजना और जातिगत जनगणना के जरिए एक बार फिर आदिवासी समाज को टटोलने की कोशिश हो रही है। राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में आदिवासी समाज के विकास के रोड मैप को साझा किया। उन्होंने ये दावा किया कि मैया सम्मान योजना समाज की महिलाओं के विकास के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। झारखंड की राजनीति आदिवासी समाज की मुस्कुराहट से होकर गुजरती है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आदिवासी समाज की महिलाएं आखिर कितना मुस्कुरा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, अनुसूचित जनजाति मंत्री चमरा लिंडा जी हैं। आदिवासी समाज में महिलाओं की जो भूमिका है एकदम बिल्कुल डिफरेंस है। हम लोग महिला शादी ब्याह होती है, हम लोग मर्द को देना पड़ता है पैसा महिलाओं को। अदर में दहेज के रूप में महिलाओं को पुरुष को देना पड़ता है। तो ये बहुत डिफरेंस है। 2-3 चीजों को आदिवासी महिलाओं में ड्रॉबैक पाए हैं। एक डायन बिसाही वाला मामला, दूसरा हड़िया दारू वाला मामला। ये जिस दिन ठीक हो जाएगा, बाकी तो महिलाएं ही आदिवासी समाज को संभालती हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उसका रहन सहन, काम धंधा सब कुछ करती हैं वही। इवन लड़ाई भी करती हैं, चंपू दई, सिंगी दई, कैली दई, ऐसे लोग आदिवासी महिलाओं का ही भूमिका रहा है। तो इसीलिए डिपेंड करता है, हम अभी भी कहते हैं, डिपेंड करता है आदिवासी समाज का डेवलपमेंट, आदिवासी महिलाओं का बेहतर होना, उसका एजुकेट होना और उसकी कुरीतियों को खत्म हो पाना। मैया सम्मान योजना की बात करें तो मैया सम्मान योजना में एक बड़ी लाभुकों की संख्या आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए। तो ऐसे में जो बार बार आ रहा है कि बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाए, साथ ही आ रहा है कि अब जो है 50 लाख के करीब महिलाएं इस योजना से जोड़ दी गई हैं, जिनको आप लोग देने जा रहे हैं पैसा अप्रैल और मई महीने का। तो आदिवासी समाज की महिलाएं का क्या कुछ सब जुड़ गए? ये बहुत बेहतर उनके लिए हुआ है। हम लोग तो गांव जा रहे हैं तो पता भी कर रहे हैं उनकी मुस्कान और उनकी जो रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें हमने इसको पाया है। पलायन रुक रहा है, कुपोषण रुक रहा है। बच्चों के लिए जो विशेषकर आदिवासी में प्रिमिटिव ट्राइब हो या ट्राइब हो, तो उनकी एजुकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम। इसका एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, उसको पैसा देने के लिए बीमार हो गया तो उसके लिए पैसा नहीं है। महिलाओं के पास जो पैसा आ रहा है एकदम ऐसे ही यूज हो रहा है। और इसलिए सबसे बेहतर ये योजना, तो मैंने कहा वर्ल्ड में, दुनिया में समाज कल्याण का जो योजना है झारखंड प्रदेश में जो किया गया है और उसका पालन किया जा रहा है, उसकी तुलना की जा सकती है। कहते हैं कि पूरे देश में एक तरीके से केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अब बात आ रही है कि हर जाति की जनसंख्या गिनी जाएगी जो, तो आदिवासी समाज इसको लेकर कितना तैयार है? आप लोग अभी वर्तमान में दावा कितने % का है कि राज्य में इतने % आदिवासी हैं, और क्या लगता है कि जब काउंटिंग होगा तो कितने बढ़ेंगे या घटेंगे? जाति आदिवासी के लिए तो लिखी जाती थी पहले से ही, 8 नंबर कॉलम में वो आता था। हम लोग 7वां नंबर कॉलम में धर्म का डिमांड करते थे, रिलीजियन का। हमारी अपनी जो वजूद है, जो आइडेंटिफिकेशन है, उसको दे दीजिए। हमारा प्रथा परंपरा सिस्टम है, उसको दे दीजिए। तो पिछले कल में हम लोग विधानसभा में भी बात किया था कि जैन से ज्यादा हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया, 50 लाख। तो अब उसको दे दीजिए हम लोगों को। आदिवासी का अलग कस्टम सिस्टम है, सब कुछ अलग है। तो हम लोग उसी चीज को डिमांड किए थे। सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। तो चमरा लिंडा साहब बता रहे हैं कि तमाम चीजों का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही कहा कि जहां तक मैया सम्मान योजना की बात है तो आदिवासी समाज जो लाभुक महिलाएं हैं उनका तेजी से आधार से लिंक किया गया है। साथ ही बता रहे हैं कि इनके विभाग में जो रोडमैप है आदिवासी समाज की मुस्कुराहट से लेकर उन पर ही फोकस किया जा रहा है। विदेश से मुख्यमंत्री जो फार्मूला लेकर आए हैं उस फार्मूले का ही पालन होगा। जाति जनगणना पर ये बता रहे हैं कि जाति जनगणना जो वास्तव में अब डाटा ऑफिशियल होगा, इसका लाभ भी सभी को मिलेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बताएंगे। नगर थाना के पास गोलीबारी हुई है, दुकान संचालक पर फायरिंग की गई है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। दुकानदारों में दहशत का माहौल है। अपराधियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नगर थाना के पास गोलीबारी की घटना घटी है। लाल घेरे में आप इस पूरी घटना को देख पा रहे हैं।
ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ साहिबगंज से न्यूज 18 संवाददाता पवन राय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये घटना हुई और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अब तक की गई है? जी, आपको बता दें कि ये नगर थाना क्षेत्र के चैती दुर्गा के नजदीक जीएस इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार जो है, उनको 2 नकाबपोश अपराधियों द्वारा करीब 8 बजे जो है रात को जो है गोली मार दी जाती है। जिसके बाद आनंद फानन में जो है वहाँ के जो ग्रामीण है और जो आसपास के दुकानदार हैं, उनके द्वारा जो है चिकित्सक उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं इस घटना के बाद वहां के दुकानदारों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लेकिन जैसे इस घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को या कहे फिर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह को चलती है, तैसे ही दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं और तमाम जो घटना की जानकारी है वो लेने के साथ जो है छानबीन में जुट जाते हैं। और इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर अब जो है पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी पहचान जो है वो की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आज शाम में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना मिली है। ये अभी प्रारंभिक सूचना है, पुलिस आगे जांच कर रही है। फुटेज में कुछ लोगों का चेहरा दिखा है हम लोगों को, हम लोग उस पर छापेमारी कर रहे हैं। तो जिनको गोली लगा उनकी क्या स्थिति है? वो अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी। और देखिए, हजारीबाग में ट्रैफिक की समस्या को दुरुस्त करने का बीड़ा महिलाओं ने उठा रखा है। जिले में करीब 84 होमगार्ड की महिला जवान ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। कैसे महिलाओं ने जिले में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया है, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। आज के समय में महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है। चाहे चांद पर जाना हो या ऑटो चलाना हो, महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों को सीधा मुकाबला दे रही हैं। हजारीबाग में भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। होमगार्ड की 84 महिला जवान ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटी है। देखिए सर, हम लोग का 6 घंटा ड्यूटी रहता है। हम लोग आते हैं, अपना अपना ड्यूटी में लग जाते हैं। मतलब 4 चौराहा होता है तो अपना अपना चौराहा में ड्यूटी करते हैं। हजारीबाग के एएसपी ने महिला होमगार्ड जवानों की सराहना की। उन्होंने बताया, महिला जवान के ट्रैफिक कंट्रोल करने के बाद काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। शहर में कहीं भी यातायात व्यवस्था में कमी नहीं दिखाई दे रही है। हजारीबाग डीसी ने भी इसकी सराहना की है। लगभग 84 की संख्या में महिलाएं हैं। उन महिलाओं को भी साथ साथ जिले के अन्य विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। इससे ट्रैफिक की व्यवस्था काफी सुगम और अच्छा सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। और ये महिला होमगार्ड इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके सहयोग से हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था को और बेहतर कर सकें। हजारीबाग के लगभग हर एक चौक चौराहा पर महिलाओं को देखा जा रहा है, जो एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में सीटी लेकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही हैं। हजारीबाग में लगभग 84 ट्रैफिक महिलाएं सेवा दे रही हैं, जो सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं कर रही हैं, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियम पालन करने की नसीहत भी दे रही हैं। हजारीबाग से न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। वहीं झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन राज्य सरकार पर हमलावर नजर आए। सरायकेला पहुंचे चंपाई सोरेन ने कहा कि पहले राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ से इनकार करती थी और इसे लेकर कोर्ट में शपथ पत्र तक दिया गया, लेकिन अब घुसपैठिए कैसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे तो घुसपैठियों को भागना ही पड़ेगा। चंपाई सोरेन इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आदिवासी जिस धर्म में जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन उन्हें आदिवासियों को मिलने वाला आरक्षण अब नहीं मिल पाएगा। बहुत सा सत्ता पक्ष का आदमी लोग झूठ बोलते थे ना, नहीं है। कुछ संताल परगना का, कुछ डीसी भी अपना कोर्ट में शपथ पत्र दिया, एफिडेविट करके दिया है कि नहीं है। अब ये सब कहाँ से निकल रहा है? पूरे संताल में इतना एक समुदाय, इतना जनसंख्या कैसे बढ़ गया? एक समुदाय
आदिवासी समुदाय जनसंख्या घट रहा है। हम पहले भी बोलते आया, ये भी बोल रहा हूँ, ये जन आंदोलन बड़ा हम तैयारी करने जा रहे हैं। जब लाख लाख आदमी रोड पर निकल के इस आवाज़ बुलंद करेंगे। इसीलिए जागो आदिवासी, जागो झारखंडी। और इस